प्रिय बंधु नमस्कार और धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको रसों के बारे में बता रहा था कि रस क्या है और उनके स्थायी भाव क्या क्या हैं और ये कैसे किस तरह से इनका पता लगता है। विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचार क्या है इसका। तो मैं ये इसके भाग हैं, मुख्य अंग हैं ये। अब इसको समझें कैसे? तो देखिए, समझने के लिए ये है कि स्थायी भाव तो ये विभाव हैं जो कि हमेशा जन्मजात हर एक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं और समय आने पर ये उत्पन्न हो जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। विभाव क्या है? विभाव इस स्थायी भाव को उत्पन्न करता है। विभाव के द्वारा ही स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम लें कि एक नायक और एक नायिका है, स्थायी भाव जिसके मन में जन्म लेता है उसको कहते हैं आश्रयालंबन। और जो विषय विभाव के द्वारा उत्पन्न होता है, जिस विषय के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वो होता है विषयालंबन भाव। इसको ऐसे समझें जैसे कि दो व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव रहता है। स्थायी भाव रहते हैं इस व्यक्ति के अंदर। इस व्यक्ति को बोला गया आश्रयालंबन। और ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसके द्वारा स्थायी भाव जन्म लेगा, जो कि स्थायी भाव को उत्पन्न करने का कारण बनेगा, इसको नाम दिया जाएगा विषयालंबन। तो ये आश्रयालंबन हो गया, ये विषयालंबन हो गया। अब देखिए, जब ये कोई क्रिया करता है, ये हंसता है या हंसी की कोई बात सुनाता है, तो जो बात वो सुनाएगा उस बात के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होगा। अब स्थायी भाव जब उत्पन्न होगा तब क्या होगा? आश्रयालंबन के अंदर एक चेष्टा उत्पन्न होगी जिसको कहा जाएगा अनुभाव। अब ये चेष्टाएं कितनी हो सकती हैं? ये शारीरिक भी हो सकती है, शरीर के द्वारा आदमी कोई क्रिया करे। ये चेष्टा वाचिक भी हो सकती है, मुंह से बोलकर। ये चेष्टा कोई माहौल ऐसा हो जिसमें वो स्थायी भाव सक्रिय होना संभव हो, तो वो आहार्य के नाम से जाना जाएगा। और ये सात्विक जो अनुभाव है, यानी ये कहना चाहिए कि जब आश्रय अचानक ऐसी स्थिति में आ जाए जो कि मान लीजिए उसका शरीर कांपने लगे
या कोई ऐसी क्रिया होने लगे जिसको वो रोक नहीं सकता, तो वो उसका सात्विक यानी प्राकृतिक हो जाता है। अब एक आपका संचारी भाव है। संचारी भाव जो है ये वे भाव होते हैं जो कि स्थायी भाव के साथ थोड़े थोड़े क्षण क्षणों के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। अब इसको मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति जंगल में जाता है। तो जंगल है वो भयानक है। तो भयानक जंगल का होना वो क्या है? भयानक जंगल का होना, जंगल में जाता है वो देखता है कि एक स्थान पर कहीं झाड़ी थी, और वो झाड़ी उसके ऊपर कहीं से आकर के कोई कपड़ा गिर गया, लगता है कैसे जैसे कोई बैठा हो। आदमी उसकी ओर बढ़ता है तो पहली बात तो ये है कि जो डरावना माहौल है उसी से ही स्थायी भाव प्रभावित होता है। दूसरी बात, जो झाड़ी दिखाई दे रही है किसी मनुष्य के रूप में या किसी जंतु के रूप में, जानवर के रूप में, जिसके कारण उसका भय और थोड़ा बढ़ता है। उसके बाद में क्या होता है कि संयोग बस थोड़ी हवा का झोंका आता है और झोंके के साथ साथ वो झाड़ी हिलने लगती है। जब वो झाड़ी हिलती है तो जो आश्रय है, जो व्यक्ति है, उसके मन में जो स्थायी भाव है वो और तीव्र हो जाता है। और फिर जब वो झाड़ी हिलती है उसको देख करके एकदम भयभीत होता है और उसको जो है वापस भागता है और उसकी चीख निकल जाती है। तो ये जो क्रिया हुई, कैसे स्थायी भाव जन्मा, कैसे स्थायी भाव सक्रिय हुआ और कैसे उस स्थायी भाव का प्रदर्शन हुआ, कैसे वो सामने आया और क्या उसका परिणाम हुआ, ये सारे जो इसका विवरण है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। उसमें आपको एक एक इन सारे शब्दों का एक एक का आपको जवाब मिलेगा। कौन सा विभाव कहाँ है, कौन सा अनुभाव कहाँ है, संचरण क्या है। जब आदमी कुछ देखता है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है। स्थायी भाव के उत्पन्न होने से क्या होता है? चेष्टा होती है, और चेष्टा होने के बाद में संचरण हो जाता है। संचरण होने के बाद में उसका जो स्थायी भाव है वो स्पष्ट हो जाता है। यही जो है रस की पूरी क्रिया होती है। इसको मैं विस्तार से आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब के लिए धन्यवाद।